हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे, क्योंकि देखिए अब तो जम कर के तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अब यूपी टेट भी आ रहा है और आपके भर्ती भी आने की संभावना है। तो अब आप लोग, अगर आप लोग का सी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ, चाहे यूपी टेट नहीं हुआ, तो फिर आप शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अब इस बार आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग का अगर 1 से 2 नंबर से रह जा रहा है तो ऐसा ना हो, क्योंकि सी टेट बहुत हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दीजिए, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेंगे ना, श्योर बोल रही हूँ कि आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। लेकिन अगर कोशिश देखिए, सिर्फ आप देखिए, टीचर्स का होता है कि टीचर्स अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बस वहाँ पे आप डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना उसे अचीव कर रहा है, कितना पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस बार अगर आप लोगों का अभी तक नहीं निकला है ना, तो इस बार करिए कि इस बार निकल जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कांच की स्लाइड। अच्छा देखिए, जो मलेरिया रोग होता है ना आपका, या तो कांच की स्लाइड जो होती है उसे टूटने से जो आपके खून की बूंदें होती है उससे भी होता है मलेरिया, और मादा एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है एनाफिलिस। ठीक है, मादा मच्छर मलेरिया जो होती है उसका नाम होता है एनाफिलिस, उससे आपकी मलेरिया फैलता है। ठीक है, कांच की स्लाइड से या खून की बूंदे से, या तो आपके जो ना एनाफिलिस मच्छर होता है उससे फैलता है। ठीक है, डॉक्टर महिला स्लाइड को स्कोप जो होता है सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मरियम डॉक्टर हैं, इन्होंने क्या किया है कि सूक्ष्मदर्शी से देख रही है, माइक्रोस्कोप से एक चीज़ होती है 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसीलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप जो होते हैं इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देते हैं। यहाँ पे मरियम डॉक्टर हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देख सकती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख रही हैं खून की बारीकियाँ, खून के अंदर का जो भी इनको वहाँ पे डिजीज़ हो रहा है तो उनको पता चलता है, क्योंकि जो एक चीज़ होती है ना 1000 गुना बड़ी दिखती है एक माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अच्छा मलेरिया की दवाई जो होती है कैसे बनती है, तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से आपकी मलेरिया की दवाई बनती है। इसीलिए बोल रहे एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। सबको पता है, जितने लोगों ने अभी तक मतलब कई अटेम्प्ट भी दे दिया होगा, ये सबको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं और आए हुए हैं। ठीक है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल जो होता है ना, छाल से आपकी दवाई बनता है। ठीक है, गुड़ और आंवला का क्या कार्य होता है, तो गुड़ और आंवला जो होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। मक्खियां जो होती हैं पेट की समस्या जैसे कि रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का एक पौधा होता है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है, जैसे कि आप लोग शैवाल देखे होंगे ना, ये अक्सर बारिश में देखने को मिलता है। ठीक है, वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झाँका जो है उनका नाम है रोनाल्ड रास, रोनल नहीं रोनाल्ड रास। ठीक है, उनका नाम है रोनाल्ड रास। ठीक है, मच्छर होता है, मच्छर काटते कैसे हैं आप लोग को पता है? जब अंधेरा होता है और जो आपके पैर के तलवे की जो स्मेल होती है, गंदी स्मेल आती है ना, उसी के वजह से जो मच्छर होता है ना, मच्छर को पता चल जाता है कि यहाँ पे इंसान है और वो काटता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ कि गुड़ और आंवला जो होती है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसमें आयरन यानी लोहा मिलता है। मक्खियाँ पेट जो होती हैं समस्याएं जैसे रोग फैलाती हैं। जो मक्खियाँ होती हैं भिन्न भिन्न ऐसे करके खाने पे, चाहे किसी भी मिठाई वगैरह पे आप लोग देखे होंगे ना मक्खी को, वही बोल रहा है कि पेट की समस्याएं जैसे रोग को फैलाती हैं। शैवाल क्या होता है, तो एक प्रकार का पौधा होता है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जो होते हैं जिसने मच्छर के पेट में झाँका, उनका नाम रोनाल्ड रास है। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण जो परेशानी, 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में 1000 बच्चों को अनीमिया का शिकार हैं। इसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती जो होती है कम हो जाती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चे के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जाँच भी चल रही है। अनेमिक बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जा रही है। ठीक है, अनीमिया का कारण जो होता है आपके दवाई जो होती है, इसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो लोहे की कमी जो होती है। इसीलिए लोहे की कमी जो होती है उसमें गुड़ और आंवला खाने से जो होता है उससे पूर्ति होती है, आयरन की कमी की पूर्ति होती है। ठीक है, उसी से आपके अनीमिया रोग होता है। जो अगर आयरन की कमी हो जाएगी ना आपकी बॉडी में तो आपके अनीमिया रोग होता है। ठीक है, अनीमिया रोग होता है खून की कमी
किससे होने वाली बीमारी है? लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग के एक लार्वा जो होता है, अच्छा लार्वा जो होता है एक पतला सा भूरा पतला पतला होंगे और छोटे से होते हैं भूरे रंग के कीड़े होते हैं, ठीक है। मच्छर क्या होता है? तो पानी में अंडा देता है। मच्छर जो होता है ना आपकी पानी में अंडा देता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था रोनाल्ड रॉस को? तो आपके 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था रोनाल्ड रॉस को। और इन्हीं ने ही मतलब मलेरिया के जो मच्छर का खोज किसने करा था? तो इन्हें नहीं करा था, ठीक है। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। 1905 में जो है वे मरते हुए मतलब वो कह रहे थे कि कुछ ढूंढ, अगर आपसे पूछेगा कि किसने कहा था कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा, तो आपके ये कथन आपके रोनाल्ड रॉस का है। 1902 में इनको क्या मिलता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपके पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ग्रुप लीडर के, अच्छा ये भी आपके सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रुप लीडर के गुण क्या होते हैं पर्वतारोहण के संदर्भ में? तो बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करते हैं, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ते हैं, और जो चल न पाए उसे हाथ पकड़ चढ़ाते हैं, रुकने के लिए जगह भी ढूंढते हैं, और साथी जो होते हैं साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखते हैं, और सबके खाने पाने का इंतजाम भी वे करते हैं, और ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार मतलब रहने के लिए कहते हैं। तो अगर ग्रुप लीडर का भी आपके में ऑप्शन में आता है तो आप लोग को समझ में आया कि बाकी लोगों को वो क्या करेंगे? सामान उठाने में मदद करेंगे, पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने पर ये आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, मतलब आगे बढ़ जाने पर ये आगे बढ़ेंगे, और जो चल नहीं पाएगा उसका हाथ भी पकड़ के चलेंगे, रुकने के लिए जगह ढूंढना, मतलब उसके बाद साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखेंगे, सबके खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे, और ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जा रही है तो उसे हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार करने के लिए अच्छा। मिज़ोरम में जो होता है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मीजो भाषा, ठीक है। मीजो भाषा और लुई भाषा भी यहीं पे मिज़ोरम में लुई और मीजो जो है फेमस भाषा है, ठीक है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। विटामिन सी और आयरन की गोलियां जो होती हैं, साथ साथ आपके गरम चॉकलेट वाला दूध हो, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए ये होता है। पर्वतारोहण में जो होती है इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि स्लिंग हुआ, पिटॉन हुआ, हंटर शूज़ हुआ, स्लीपिंग हुआ, बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि, मतलब वो लोग लेके जाते हैं जो लोग मतलब पर्वतारोहण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए टेकला गांव जो है, ठीक है, आपके कहाँ है? तो 600 मीटर की ऊंचाई पर है। टेकला गांव कहाँ है? तो आपकी 600 ऊंचाई मीटर पर है। और पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण जो होता है 90 डिग्री होना चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। बछिंद्री पाल जो थी आपके 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर आपके 100 मीटर ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा था। कब? तो आपके 1984 में 23 मई को आपके बछिंद्री पाल ने, ठीक है। और किस चोटी पर? तो आप लोग याद रखेंगे नेपाली नाम सागर माथा, उसका मतलब माउंट एवरेस्ट को ही नेपाली नाम सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो टेकला गांव 600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ने के लिए शरीर की हमारी जो डिग्री होनी चाहिए, किस कोण की होनी चाहिए? तो आपके 90 डिग्री कोण की होनी चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। बछिंद्री 23 मई 1984 में दिन 1:07 पर आपके 900 मीटर ऊंची तक चोटी जो माउंट एवरेस्ट है नेपाली पर नाम सागर माथा पर कदम रखा था। साथ ही बछिंद्री पाल ने भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक है। भारत की पहली है बछिंद्री पाल और आपके विश्व की मतलब संसार की आपकी 5वीं महिला है, ठीक है। गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद जो है नगर के पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार जो है आपके 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें हैं, लंबा चौड़ा गेट है। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे? देखिए सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक एक टॉपिक ध्यान से ज़रूर देखते चलिएगा। गोलकोंडा कहाँ है? तो आपकी दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में पश्चिम में स्थित है। और इस किले की बाहरी दीवार जो है 87 बुर्जें हैं, मोटी दीवारें हैं, लंबा चौड़ा गेट है। सुरक्षा के कितने कड़े मतलब इंतजाम भी थे। सन 1200 आपके यह
किला मिट्टी का बना था और यहाँ पे जो है दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 ईस्वी में 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें जो हज़ारों साल पहले से ही आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम ज़िला जो है केरल राज्य में है। देखिए ये सारे टॉपिक जो है ना, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, जितने भी आपके PYQ हैं, देखिएगा आप सारा का ये सारा मैच करेगा, ठीक है। गोलकोंडा आपके दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार जो आपकी 87 बुर्जें, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने बड़े मतलब इंतजाम थे। सन 1200 से यहाँ की किला जो है मिट्टी का बना था। यह दूसरे राजाओं, यहाँ पर जो 1200 था, यहाँ किला था ना मिट्टी का बना हुआ था और यहाँ पर दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया और कांसे की चीज़ें जो होती थी हज़ारों साल पहले उसे आदिवासी बनाते थे, ठीक है। कांसा तो आप लोग को पता ही होगा। मल्लापुरम ज़िला कहाँ है, तो आपके केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज से जो भी हैं ये अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम कौन थी, तो सुनीता विलियम जो है ना आपकी पहली अगर आपकी अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। विलियम्स जो है पृथ्वी से 360 किमी दूरी पर आपके स्पेसशिप में गई थी। जो आपकी सुनीता विलियम्स हैं पृथ्वी से 360 किमी दूर स्पेसशिप में गई थी। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है सुनीता विलियम्स, ये जो देख रहे हैं ना, और वहीं से जब ये लौट रही थी तो इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। क्या बताती हैं कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता पाता है। और हाथ मुँह जो है धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुँह को साफ़ करते हैं, ठीक है। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। यह जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप देखिए कहाँ थे हम लोग, तो हाँ, अंतरिक्ष में जो है इनको कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम जो है अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। यह एक जगह से टिककर काम करना हो तो अपने आप में बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था। ये अपनी स्टोरी बताती है जो आपकी सुनीता विलियम्स हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आए। अगर देखिए आप लोगों को पसंद आएगा तभी मैं लंबा क्लास ले सकती हूँ, क्योंकि मतलब अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर क्लास लेने की कोई मतलब वो ही नहीं रहता है। तो थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के इधर से सपोर्ट मिलेगा, तो मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि सबको सेशन पसंद आए, ठीक है।